हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई आप सारे लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। जो आर्टिकल्स आपके आ चुके हैं एग्जाम्स में, उन्हीं को लेके हम आज कराएंगे और सारे जो होंगे वो आपके MCQs फॉर्म में होंगे। तो 15 अगस्त आने वाला है और आप सभी को 15 अगस्त की अभी से हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के उपलक्ष्य में हम लेके आए हैं आपके 70% से ज़्यादा ऑफर सारे कोर्सेज पे, चाहे वो इलाहाबाद के हाई कोर्ट का RO का कोर्स हो या फिर UP SI का कोर्स हो या फिर कांस्टेबल का कोर्स हो, सब पे आपको मोर देन 70% का ऑफ मिल रहा है। तो देरी किस बात की। ऑफ़र जो है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, मतलब ये कि 14 अगस्त तक का ही आपके पास ऑफ़र है। एक बार देख लो सारे बच्चे, ये आपके सारे कोर्सेस हैं। जाना कहाँ है, कैसे आपको कोर्सेज बाई करना है, यहाँ पे देखो आपको नंबर दिया है। कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप ना इस नंबर पे कॉल कर लो, 9555124124। बहुत इजी नंबर है, आप इस पे कॉल कर लो। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होगा वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सारे कोर्सेज पे मोर देन 70% का ऑफ चल रहा है और ये ऑफ़र बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। इस ऑफ़र का जल्दी से जल्दी आप लोग लाभ उठाइए। तो हम करने वाले हैं MCQs के फॉर्म में आर्टिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। जल्दी बताओ इसका आंसर जो होने वाला है वो आपका क्या होगा। सवाल ये है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनटचेबिलिटी को हटाने की बात करता है। तो हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की। तो ये है मौलिक अधिकार का एक आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 17 है या फिर आर्टिकल 18 है, ठीक है। वेरी गुड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपका आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है कि हमें अनटचेबिलिटी नहीं करनी है, छुआछूत नहीं करनी है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है, यह है आपका आर्टिकल 17। जल्दी बताओ आर्टिकल 18 किसके बारे में बात करता है और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 किसके बारे में बात करता है। और ये सारे आर्टिकल कौन से हैं, ये सारे के सारे हमारे मौलिक अधिकार हैं। कौन से मौलिक अधिकार के अंदर आते हैं। तो हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा समानता का अधिकार होता है, समानता का अधिकार कब से कब तक रहता है, आर्टिकल 14 टू लेके आर्टिकल 18 तक। तो ये कहाँ पे आते हैं, समानता के अधिकार में। इनका मतलब क्या है आप बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। देखो हमारा अगला सवाल हमसे क्या कहता है, जल्दी से आ जाओ। तो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है, देखो आगे क्वेश्चन आर्टिकल 18 के बारे में। आर्टिकल 18 जो है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है। तो वो आर्टिकल 18 किसके बारे में बात करता है, समान अवसर के बारे में बात करता है, या फिर बोलता है उपाधियों का उन्मूलन करना, या फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजियस के बारे में बात करता है, या फिर राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 18 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है उपाधियों के उन्मूलन के बारे में बात करता है कि किसी भी तरीके का कोई भी टाइटल्स किसी को नहीं दिया जाएगा। जैसे पहले क्या था, सूबेदार है ना, नवाब का टाइटल, सूबेदार का टाइटल, इस तरीके की कोई भी टाइटल नहीं दिए जाएंगे। उन सबको यहाँ पे क्या कर दिया गया है, हटा दिया है। तो कौन सा आर्टिकल हो गया, आर्टिकल आपका बी। ये भी क्या है, ये भी एक आपका मौलिक अधिकार। हम इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हमें 10 मिनट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कराने हैं जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमें किस टॉपिक से कौन कौन से आर्टिकल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। जब हम पढ़ेंगे इन्हें तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हर एक मौलिक अधिकार को, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा आइडिया लो कि किससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें कैसे इन्हें डिटेल में पढ़ना है आगे, ठीक है। अगला सवाल देखो, लोकसभा का कार्यकाल किस अनुच्छेद में निर्धारित किया जाता है। अच्छा सवाल है, बताना जरा आपको। ये है कि जो लोकसभा का कार्यकाल है, पहले बताओ लोकसभा का कार्यकाल कितने टाइम का होता है। जनरली देखा जाए तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है, बट लोकसभा पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। अगर उसके पास मेजॉरिटी नहीं है तो वो डिसॉल्व हो सकती है पहले। जनरली कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, बट इमरजेंसी की कंडीशन में इनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। बट कौन से आर्टिकल में ये वाली बात लिखी है आपसे पूछा गया है, आर्टिकल 81 में, आर्टिकल 83 में, या आर्टिकल 85 में, या फिर आर्टिकल 100 में। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 83 में, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कहाँ पे लिखा गया है, आर्टिकल 83 में। देखो अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो अभी तक आपको 2 चीज़ समझ आए कि फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको समझ आया कि जो पार्लियामेंट है इसका जो पूरा का पूरा पार्लियामेंट को हमें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलो पार्लियामेंट 2 किससे बना होता है, लोकसभा लोअर हाउस एंड राज्यसभा अपर हाउस, ठीक है।
तो लोकसभा कौन से आर्टिकल में आता है? लोकसभा आर्टिकल 81 में, राज्यसभा कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 80 में, और पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 79 में। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल हो गया? आर्टिकल 83। अगले सवाल पे आ जाओ। पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल पार्लियामेंट से ही, सवाल ये है कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है, जो ज्वाइंट सेटिंग होती है, वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 85, आर्टिकल 108, आर्टिकल 1010 और आर्टिकल 123। कौन सा आर्टिकल होगा? अगर आपको याद होगा, आर्टिकल 1110 जो होता है वो मनी बिल को लेके बात करता है। इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 110 वो तो नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 108 किसकी बात करता है? जॉइंट सेटिंग की बात। ठीक है, जहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलके एक साथ आते हैं किसी बिल को पास कराना हो तो। पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे आर्टिकल्स हमने देखे वहाँ से। पार्लियामेंट से हमने कौन सा आर्टिकल? दूसरा आर्टिकल सीखा, मतलब पार्लियामेंट भी हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक और सवाल देखो क्या है? आर्टिकल 141 किससे संबंधित है? आर्टिकल 14 जो है वो किस चीज से संबंधित? दूसरा देखो यहाँ पे क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पे बाध्यकारी होते हैं। ये देखो हम ऐसे पढ़ते हैं ना, यहाँ पे क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट, ये आपका हाई कोर्ट, यहाँ पे सब ऑर्डिनेट कोर्ट है ना। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है, इसका जो डिसीजन होता है वो सारे कोर्ट्स पे बाध्यकारी होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो रिट इशू कर सकता है, वो तो हाई कोर्ट भी कर सकता है, बट वो आर्टिकल 141 में नहीं लिखा हुआ है। राष्ट्रपति पे महाभियोग, राष्ट्रपति पे महाभियोग कौन से आर्टिकल में होता है? आर्टिकल 61 में है। संयुक्त अभी हमने देखा जॉइंट सेटिंग कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 108। इसका मतलब क्या है? दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए कि इन दोनों में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 में। और हाई कोर्ट जो रिट इशू करता है आर्टिकल 226 में। इसका मतलब क्या? ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो कभी कभी हमें क्या होता है कि मान लो हमें नहीं पता उसका आंसर क्या है, तो हम कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं? एलिमिनेशन ट्रिक के थ्रू भी हम ये चीज़ कर सकते हैं कि कौन सा हमारा आंसर है जो सही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल की बात कर रही हूँ। ठीक है, देखो संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसके बारे में बात करता है? यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज के बारे में अगर हम बात करते हैं कि हमारे देश के हर नागरिक को वोट देने का राइट है, अगर वो 18+ है तो वो वोट कर सकता है। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326 या फिर आर्टिकल 327। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वोट करते हैं, तो मैं चाहती हूँ इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको वोटिंग राइट है, 18 साल से अगर आप ऊपर हैं तो वोट कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है, कौन से आर्टिकल में। समझ आया? आर्टिकल 324 बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इन तीनों में से आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलो अगले सवाल पे आते हैं। राज्यों के बीच विवादों के निपटारे में सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 131 में दिया गया है, आर्टिकल 136 में दिया गया है, आर्टिकल 143 में दिया है, या आर्टिकल 226 में दिया। अभी मैंने कहा कि हाई कोर्ट की रिट पावर्स के बारे में बात करता है आर्टिकल 226। इसका मतलब क्या है? ये तो नहीं होगा। आर्टिकल 143 किसके बारे में बात करता है? जब प्रेसिडेंट को सलाह लेनी हो, किससे? सुप्रीम कोर्ट के जज, मतलब चीफ जस्टिस से। तो ये दोनों तो आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं होंगे बच्चे हमारे पास, ये दोनों आर्टिकल। अब बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध अधिकार प्रदान करता है? फिर एक मौलिक अधिकार से क्वेश्चन। हमारे पास मौलिक अधिकार हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं, मौलिक राइट जो सभी को दिए गए, हमारे इंडियंस के पास भी हैं और विदेशियों के पास भी हैं। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हैं, तो उन्हीं से पूछा गया है कौन सा मौलिक अधिकार है जो हमारे पास। देखो मैं बताती हूँ कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के पास है। आर्टिकल 19, ठीक है, कौन से? आर्टिकल 19, यहाँ पे आर्टिकल 19 दिया है, वेरी गुड। आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, भारतीयों के पास है। ठीक है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 और बताओ आर्टिकल
15 और आर्टिकल 16। ये जो आर्टिकल्स हैं 5 आर्टिकल्स, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के पास है। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के पास है, बाकी राइट सबके पास है। समझ आ गया? अगले पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के मूल अधिकारों का भाग नहीं है? ठीक है, 21 है, 31A है या नहीं, 32 किसकी बात करता है, रिट्स की बात, और 29 भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है वो यहाँ पे सही आंसर नहीं है, बाकी सारे करेक्ट आंसर। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था, बताओ जरा भाई कौन से, 86 आर्टिकल 21A के बारे में बात की जा रही है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? आर्टिकल 72 में, आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 76 में या फिर आर्टिकल 78 में। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 72 बात करता है प्रेसिडेंट की पार्डन पावर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात की जा रही है? कैग के बारे में बात की जा रही है। तो कैग कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 148। अगर हम कैग के बारे में बात करें तो आर्टिकल 148 से लगा के आर्टिकल 151 तक हम पढ़ते हैं कैग के बारे में। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है। तो इसका मतलब ये है फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, डीपीएसपी पढ़ने हैं, पार्लियामेंट बहुत अच्छे से आर्टिकल्स पढ़ने हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे से आर्टिकल्स पढ़ने हैं, और जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उनके भी हमें सारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? ये भी क्या है? ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 280। फिर क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किसके बारे में बात की जा रही है? बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। मैंने बता दिया आर्टिकल 324। तो हमने 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देख ली, एक कैग देखा, एक फाइनेंस कमीशन देखा, और एक हमने क्या देखा है यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सारे आर्टिकल्स आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखने। अगले में आ जाओ, यूपीएससी एक, ये भी क्या है? ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन से आर्टिकल में? 315 से लगा के, ठीक है, 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 315 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी, मतलब जब प्रेसिडेंट रूल होता है वो कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 352 में हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो जब अभी हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के पार्ट्स के बारे में तो हम वहाँ पे इनका डिस्कशन करते हैं। आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 360 में हम बात करते हैं फाइनेंस इमरजेंसी की, फाइनेंशियल इमरजेंसी की, और 356 में बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की, या ऐसा बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी। लोकसभा का कार्यकाल किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है? अभी बता दिया मैंने, आर्टिकल 83 में। रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन हमारे रिपीट हो चुके हैं। इधर आ जाओ दोबारा से। हाँ, ये देखो, धन विधेयक, मनी बिल कौन से आर्टिकल में है? मैंने बताया था आपको मनी बिल कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 1110 में। मनी बिल कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 1110 में। अब देखो, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंदर आती है? जो ऑर्डिनेंस पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 11 में, आर्टिकल 123 में, आर्टिकल 143 में, या फिर आर्टिकल 213? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 123 में। कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की को सहायता अनुदान प्रदान करता है? आर्टिकल 275। ग्रांट्स के बारे में जो बात की जाती है, जिसके लिए क्या बनाया जाता है? जिसके लिए बनाई जाती है हर 5 साल के बाद एक फाइनेंस कमीशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधित है? आर्टिकल 72। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र का प्रावधान करता है? बताओ भाई जरा, कौन सा हो जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के। तो आर्टिकल 124 में। किसमें? आर्टिकल 124 में हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, 1983 में केंद्र सरकार द्वारा संघ राज्यों पर निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्ति करता है? इसका नाम था सरकारिया कमीशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संबंधित होता है? मतलब कौन करता है नियुक्ति? वो करते हैं प्रेसिडेंट। आर्टिकल्स पे देखिए, उन्होंने ये देखा, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या नहीं होनी चाहिए। तो वो कितनी नहीं होनी चाहिए? 15% मेंबर ऑफ द लोकसभा, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संबंधित होता है? आर्टिकल 76, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 या फिर आर्टिकल 72?
टू आर्टिकल 72 किसके बारे में बात करता है? क्षमादान के बारे में। किसके बारे में बात, इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 72 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आर्टिकल 76 के बारे में बात करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, मतलब ये भी नहीं होगा। अब बच्चे हमारे पास दो आर्टिकल। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट की हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे और जिसके हेड कौन होंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो क्या आर्टिकल 74 होगा? नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वो आपको पता है। ठीक है, तो ये किए हमने क्या इंपॉर्टेंट। ठीक है, सवाल अब देखो, आप हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से आर्टिकल हो गए? हमें मौलिक अधिकार के सारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, डीपीएसपी के आर्टिकल्स पढ़ने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आर्टिकल पढ़ने हैं, पार्लियामेंट के आर्टिकल्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के जितने भी आर्टिकल्स हैं बहुत अच्छे से देखेंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, और पंचायतों के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एक दो, वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, तो समझ आ गया? ठीक है, तो हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स किए हैं, कुछ बाद में करेंगे, और अब आपको समझ आ गया कि हमें कौन से टॉपिक्स पे कितना फोकस करना है और कौन से टॉपिक से आर्टिकल हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वहीं से उठाए मैंने। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।